Hello everyone, I am Dr. Meenakshi Gupta. So welcome, lots of welcome to my YouTube channel. So today we will start our first chapter of science subject and that is on nutrition in plants. So ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7th का. हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे. तो इस चैप्टर में क्या आएगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन होता है बच्चों कि क्या प्लांट्स, जैसे हम लोग ज़िंदा रहते हैं तो हमें भी अपनी एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है, राइट. और हम प्लांट्स को मोस्टली लेते हैं, वेजिटेरियंस. सो इसमें पढ़ते हैं कि प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, किस तरीके से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, देन डाइजेशन होता है, ठीक है. फिर प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं और किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं, राइट. सो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट इज़ अ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. So all living organisms need to perform certain basic life processes like the nutrition, respiration, growth and the reproduction for their survival. क्या लिखा है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक होते लिविंग और एक होते नॉन लिविंग. ये तो आपको पता ही होगा. ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑर्गेनिजम्स. उन सबको क्या ज़रूरत होती है, सर्टेन कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं लाइफ के, उनको फुलफिल करने की ज़रूरत होती है. और वो बेसिक प्रोसेसेस क्या है, लाइक न्यूट्रिशन खाना पीना, रेस्पिरेशन सांस लेना, गैसेस का एक्सचेंज करना, ग्रोथ ग्रो करना बड़ा होना, एंड द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस, अपने ही जैसे दूसरे को रिप्रोड्यूस करने को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. किस चीज़ के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल. सो मेनली अपने सर्वाइवल के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन बेसिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है. टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ डेली सप्लाई ऑफ एनर्जी. अब इतना सारा काम करना है तो जो वो ऑर्गेनिज्म है उसको ऐसा नहीं है कि हमने एक बार ही फूड दे दिया तो वो अपना काम चला लेगा बहुत दिन तक. नॉट लाइक दैट, ठीक है. तो डेली ही उसको कुछ सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. द फूड वी ईट, अब जो खाना है जो हम खाते हैं वो हमें क्या देता है, प्रोवाइड अस एनर्जी, उसी से हमें एनर्जी मिलती है. वी ऑलरेडी नो अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. अब जो फूड खाया जिससे हमें एनर्जी मिली उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड द मिनरल्स. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है. जो कि खाने में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हमें एनर्जी देती हैं. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल, अभी न्यूट्रिएंट्स का क्या काम हुआ, इसने हमें किस चीज़ के लिए एनेबल किया. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, उसकी बॉडी बनाने में हेल्प करी, उसकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करा, कुछ डैमेज हो गए तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करा. किस चीज़ का, रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है. एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस, और उस वो एनर्जी दी जिससे कि वो अपनी बॉडी के या लाइफ के कुछ प्रोसेसेस को पूरा कर पाए, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. अब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हम ये यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स पढ़े. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड द यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. नंबर 1, टेकिंग फूड, फूड को लेना, अंदर डालना अपनी बॉडी में, बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, जब ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कि न्यूट्रिशन कब हो रहा है उसका, जब वो अपने फूड को इनटेक कर रहा है, अंदर डाल रहा है. अब अंदर डाल के क्या करेगा, उसका डाइजेशन होगा. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो डाइजेस्ट हो जाएंगी जो बॉडी को चाहिए, बाकी सारी वेस्ट हो जाएंगी. अब डाइजेशन के बाद जो, ठीक है डाइजेस्ट हो गई, अब उसका एब्जॉर्प्शन भी तो करना है, एब्जॉर्प्शन एंड देन यूटिलाइजेशन. अब एब्जॉर्ब कर लिया, अब उस चीज़ को यूज़ करना एज अ एनर्जी बाय द बॉडी. सो इन सब चीज़ों को मिला के, इस सब प्रोसेसेस को मिला के हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, its digestion, its absorption and the utilization by the body. So like us plant also need nutrients to survive. अब जैसे हम हैं,
हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, तो सिमिलरली प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव रहने के लिए, है ना, खुद की लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, फर्स्ट चैप्टर, इसमें हम न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले टॉपिक आता है कि जो प्लांट्स हैं वो किन किन वे से, किस किस तरीके से न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से लेंगे। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, टू मोड्स होते हैं, राइट। नंबर वन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। एक है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं दूसरे से, तो हमें नाम से ही पता चल गया, सेल्फ जो खुद बनाते हैं अपना खाना, हेट्रो जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। So the word auto means self and the troph means nutrition. So thus autotrophic means self nutrition. वो वाले plants जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, they are called self nutrition or the autotrophic. So definition क्या हुई? The mode of nutrition in which an organism make its own food. अपना खाना खुद बनाएगा from the simple substances. कुछ simple substances को use करके, like carbon dioxide gas, water and the minerals present in the surrounding is called the autotrophic nutrition, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो ऑटोट्रॉफ है वो क्या करते हैं, कुछ सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस गैस को यूज़ करते हैं, वाटर जो सॉइल के थ्रू वो लेते हैं, और मिनरल्स भी वो वहीं से लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और अपना खाना वो खुद बना लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोल देते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सो ऑल द ग्रीन प्लांट्स, अब ग्रीन प्लांट्स क्यों बोला है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। सो ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, सो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज जो हैं प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, thus they are called autotrophs. So हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हो गए ऑटोट्रॉफ्स के, ग्रीन प्लांट्स एंड द सम बैक्टीरिया, राइट। अब हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चलते हैं। द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर, हेट्रो का मीन्स क्या है, दूसरा, अदर, एंड द ट्रॉफ मीन्स वो तो सेम ही चीज़ है, न्यूट्रिशन, ठीक है। दस हेटरोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स, इट मीन्स न्यूट्रिशन कहाँ से मिला, अदर से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैनॉट मेक, वो दूसरे से क्यों ले रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं बना सकता। सो वो वाला मोड जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है कैनॉट मेक इट्स ऑन फूड, वो अपना नहीं बना सकता, भले ही उसके पास ये सारे सिंपलर सब्सटेंसेस हो, फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंसेस, बट ऑब्टेन्ड रेडीमेड फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली। और वो क्या करते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं उसी से ही डायरेक्टली अपना फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे कि हम भी प्लांट्स वेजिट्स खाते हैं, और इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड हो या इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली से मतलब है इनका कि जैसे कुछ तो लोग तो वेजिटेरियंस होते हैं लेकिन कुछ होते हैं नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। अब नॉन वेज में अगर वो गोट खा रहे हैं तो गोट भी तो क्या खाती है, ग्रास खाती है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे तो डिपेंड हुआ, ऑटोट्रॉफ्स पे तो डिपेंड हुआ, ठीक है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड फ्रॉम द सिंपलर सब्सटेंसेस बट ऑब्टेन्ड रेडीमेड फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। अब जो हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड लेते हैं उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स एंड द नॉन ग्रीन प्लांट्स हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, एनिमल्स जैसे लायन है वो गोट को खाता है, एंड द नॉन ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते वो क्या हो गए, हेट्रोट्रॉफ्स हो गए, राइट।
चलो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कोई चीज़ को बनाना, सिंथेसाइज करना। सो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? सन की प्रेजेंट में, सन की लाइट में प्लांट्स का फूड बनाना, इट्स कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। अभी हमने क्या पढ़ा था? जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। सो देयरफॉर ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी तक हमने पढ़ा था ये ऑटोट्रॉफ्स तो होते हैं और अपना खाना बनाते हैं, बस किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें ये पूरा बता रखा है कि जैसे ये फ्लावर प्लांट है तो इसको फोटोसिंथेसिस के लिए यहाँ पे फोटोसिंथेसाइज होता है जो ग्रीन एरिया होता है, लीफ में मोस्टली होता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है? जो सन की लाइट होती है उसको अंदर ट्रैप कर लेता है और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में है, और जो वाटर है जो सॉइल के अंदर है, और मिनरल्स है, उन सबको यूज करके ये अपना फूड बनाता है और ऑक्सीजन को ये बाहर निकालता है। ठीक है। सो इस पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय द चार्ल्स रेड ब्रैंड्स इन द 1893। सो जो फोटोसिंथेसिस टर्म है वो किसने दी है? चार्ल्स रेड बैंड्स ने दी है। फोटो मीन्स लाइट एंड द सिंथेसिस मीन्स टू बिल्ड। दस फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? बिल्डअप करना किसी चीज को बाय द लाइट। सो द लीफ ऑफ अ प्लांट आर ग्रीन। अब जो लीव्स होते हैं प्लांट के वो ग्रीन होते हैं बिकॉज दे कंटेन टाइनी, बहुत छोटे छोटे ग्रीन कलर्ड बॉडी, और उसमें क्या होती है? ग्रीन कलर की ऐसी छोटी छोटी सी कोई चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और उसको लेकिन हम क्या बोल देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। अब लीफ में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन, अब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कुछ पिगमेंट है। पिगमेंट होता है जो कलर देता है, ठीक है। सो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसको हम बोल देते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। सो द क्लोरोफिल कॉज यूजेस द सोलर एनर्जी। अब ये ही क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यही जो क्लोरोफिल है, जो सन की लाइट आती है, सोलर एनर्जी आती है, उसको वो यूज करता है सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। किस किस चीज को यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इजी भी है। तो इसमें क्या रिएक्शन है? 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन सी, डाइऑक्साइड, डाई मीन्स टू, टू ऑक्सीजन के एटम, सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली? एयर से, प्लस वाटर, वाटर तो आपको पता ही होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के भी 6 लिए, इन दोनों को मिला लिया। इन दोनों की हेल्प से अब ये एरो बनाया। एरो मीन्स ये रिएक्शन शो करता है कि इधर से इधर जा रही है रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में? एक तो सनलाइट होनी ज़रूरी है और क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द ग्रीन लीव्स, ठीक है। अब ये इधर की ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी ज़रूरी है। अब जब इनमें रिएक्शन होगा तो क्या बना? C6H12O6, और ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, फूड का, जिससे कि एनर्जी बनती है, ठीक है। प्लस 6O2। अब 6 ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं। सो 6 मॉलिक्यूल थे कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ही थे वाटर, 6 ही बने ऑक्सीजन और ग्लूकोज, C6H12O6। सो इजी है ना ये रिएक्शन। सो ये रिएक्शन शो करिए कि प्लांट में जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है, तो इन चीज़ों से मिलके ये बनता है, राइट। सो द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीफ ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड द ग्लूकोज, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये पढ़ाती हूँ कि इसमें लिखा हुआ फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। इसमें क्या गिवन है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ग्लूकोज। अब फूड प्लांट्स का फूड क्या है? ग्लूकोज। सो वो प्रोसेस जिससे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं,
by the help of carbon dioxide, water, and by using solar energy in the presence of chlorophyll is called the photosynthesis. So this is also very important definition. ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और यही जो रिएक्शन हो रही होती है तब ऑक्सीजन गैस भी बनती है जो कि रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट. The food prepared by the green leaves of the plant is in the form of a simple carbohydrate called glucose. अब जो फूड बना है प्लांट के लीव्स में वो कैसा बना है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट बना है जो कि है ग्लूकोज है. दिस ग्लूकोज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है. सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स, ये कहाँ बना? लीव्स में. is then transported to the different parts of the plant as a sucrose. अब देखो, एक प्लांट है, प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट. जैसे फ्लावर भी है, स्टेम भी है, और रूट्स भी हैं, राइट, फ्रूट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. अब क्या है, लेकिन खाना कहाँ बन रहा है? लीफ में. अब वो जो फूड है वो तो प्लांट के हर एक पार्ट को रिक्वायर्ड है ना एज अ एनर्जी. तो क्या होता है कि पूरी प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है अलग अलग पार्ट्स में. ये जो ग्लूकोज बना है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. तो इन्होंने क्या बोला है कि ग्लूकोज तो बनता है लीव्स में, बट ग्लूकोज कन्वर्ट होके सुक्रोज में फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब जो ग्लूकोज है वो तो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बट जो सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ दैट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. बाय द फ्लोएम, अभी किसके थ्रू पास होता है? फ्लोएम के. जैसे मैं हिंदी में आपको समझाती हूँ, हम बोलते हैं कि हमारी वेन्स में ब्लड जाता है. सिंपली अगर ये फूड जाता है तो किस पाइप के थ्रू जाएगा? फ्लोएम के थ्रू, ठीक है, ये याद रखना आप. द एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अब जितनी ज़रूरत थी वो ट्रांसपोर्ट हो गया, यूटिलाइज भी हो गया. The extra glucose is changed into a complex carbohydrate called the starch. अब जो बच गया ग्लूकोज वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स, और ये स्टार्च जो है वो लीव्स में स्टोर्ड रहता है आगे के यूज के लिए. एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो लीव्स में भी स्टोर्ड रहता है एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में भी ये स्टोर्ड रहता है, राइट. नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? द मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड द सनलाइट. ये हमने पूरे रिएक्शन में देख लिया, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है. सो वन बाय वन हम देखते हैं क्या क्या ज़रूरत होती है और कैसे मिलता है इनको. सो नंबर वन इज़ वाटर एंड द मिनरल्स. ऑब्वियसली प्लांट अपना वाटर एंड मिनरल कैसे लेगा? वाटर एंड द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, रूट से ही वो लेगा, ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस. ये ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है ये अभी मैं आपको इसमें बताती हूँ. देखो इसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. जैसे ये एक बाउल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, राइट. अब यहाँ पर क्या है? पानी है ज़्यादा, मोर, ठीक है. यहाँ पर है पानी कम, लेस, राइट. अब जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो अगर हर एक चीज़ को अपने थ्रू पास होने देती हैं तो उसको सिंपल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है. लेकिन उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन्स में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेकिन कुछ होती हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं. इट मीन्स वो सबको अपने थ्रू नहीं पास कराती, कुछ कुछ चीज़ों को ही अपने थ्रू पास कराती है, तो उसको हम बोल देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. वाटर है ना, जहाँ पे ज़्यादा है वो किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस तरफ जाए
जहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ऑस्मोसिस क्या है? द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास, वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है। थ्रू इट इज कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर वाटर कंसेंट्रेशन to the region of the lower water concentration through a semi-permeable membrane is called the osmosis। तो इसको हम क्या प्रोसेस को बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो जो रूट्स हैं, जैसे हम अपने प्लांट्स में पानी डालते हैं तो वो रूट्स को ही तो देते हैं हम। सो जो रूट्स हैं वो प्लांट की, तो वो सॉइल में से किस प्रोसेस के थ्रू लेती हैं? वाटर एंड मिनरल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि बाहर हमने पानी दिया वहाँ तो ज़्यादा है, उसकी रूट्स में कम है। सो फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द वाटर टू द लोअर कंसेंट्रेशन, राइट, तो वो अंदर मूव कर जाता है। सो वाटर एंड द मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब जब अंदर चला गया पानी, तो जैसे शुगर को एज अ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम था, सिमिलरली वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है जाइलम वेसल्स। उसी तरीके से ये भी वेसल्स होती है, ठीक है, विच रन लाइक द पाइप्स थ्रू आउट। और वो भी किस तरीके की होती है? पाइप्स होती हैं जो पूरे की पूरी रूट्स में, स्टेम्स में, ब्रांचेस में एंड लीव्स में फैली हुई होती हैं, क्योंकि रूट से उसको सब जगह सप्लाई करना है वाटर को, राइट। एंड दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और अ पैसेज फॉर द वाटर। सो कंटिन्यूस मतलब ऐसे अगर चढ़ने लग गया तो ऐसे चढ़ता ही जाएगा, कंटिन्यूस पाथ बनाता है। ऐसा नहीं है कि चला, रुक गया और फिर चलने लग गया, या यहाँ से टूट गया उसका जो वो पाथ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूस पाथ बनता है। और द पैसेज फॉर द वाटर एंड द मिनरल्स टू रीच द लीव्स, अपनी लीव्स तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूस पाथ बनाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वाटर एंड द मिनरल्स। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे लेते हैं? द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर। कहाँ से लेंगे? जो उनके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से लेते हैं। किस चीज के लिए? फॉर कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस। टाइनी पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा। अब क्या होता है, जैसे ये लीव्स होते हैं ना, इनमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, और उनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अगर एक ही स्टोमेटा की बात करें तो हम उसको बोलेंगे स्टोमा। आर प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। अब ये क्या है? ये नीचे की तरफ का लीफ है, जैसे ऐसे लीफ है तो नीचे की तरफ का, वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। अब ये जो पोर्स हैं, ये जो होल दिख रहा है आपको, पोर दिख रहा है, इसके दोनों तरफ दो सेल्स हैं, इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो उसको गार्ड करती हैं। द गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब कब इसको ओपन करना है, कब इसको क्लोज करना है, तो ये गार्ड सेल्स ही इसको रेगुलेट करती हैं। इसमें अगर पानी आ जाता है, फूल जाती हैं, तो ये बंद हो जाता है पोर, और अगर इसमें से पानी चला जाता है तो सिकुड़ के ऐसे खुल जाता है, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे एंटर हुई? थ्रू द स्टोमेटा। Now come to the activity to show that the carbon dioxide is necessary for the photosynthesis। अब एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी दे रखी है जिससे ये समझ में आता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी ना तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो प्लांट अपना, भले उसके पास सनलाइट है, भले उसके पास पूरे के पूरे मिनरल्स है, वाटर है, उसके पास क्लोरोफिल है, तो भी वो अपना ग्लूकोज नहीं बना सकता। तो ये प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटी है। तो इसमें क्या लिया है मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। एक यहाँ पे ग्लास जार लिया है, उस पर कॉर्क लगा हुआ है जिसको बीच में से कट किया हुआ है, राइट। और एक पॉटेड प्लांट है, देखो कितना हरा भरा सा है, इसको सनलाइट भी मिल रही है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, यहाँ पे पानी भी गिवन है जिसमें मिनरल्स भी हैं, राइट।
और तो उसका क्या किया कि जो कॉर्क का जो कट था ना, तो इसका एक प्लांट का लीफ लेकर आधा उसमें डिप कर दिया। अब उस जो जार था उसके अंदर हमने रखा हुआ था पहले से ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या करता है कि उसके अंदर, जार के अंदर प्रेजेंट जो पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इट मीन्स अब इसके अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। सो जो वो लीफ था उसका आधा पार्ट ही उस कॉर्क के थ्रू अंदर किया हुआ है और आधा पार्ट अभी भी बाहर है। सो 3-4 डेज इस तरीके से रखा। उसके बाद इस लीफ को अलग कर लिया। देन इसको पहले वाटर में बॉईल किया गया। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो ऊपर का कलर था ना लीफ का, वो हटाना है, ग्रीन कलर। फिर जब ये इसमें बॉईल हो गया, फिर इसको अल्कोहल में बॉईल किया। अगेन इसको फिर हमने पानी में धोया, तो ये डिस्कलर्ड लीफ हो गया। ठीक है, जब ये डिस्कलर लीफ हुआ, फिर उसके ऊपर हमने आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाले। तो देखा कि जब आयोडीन के ड्रॉप्स डाले कि हाफ पार्ट जो कि बाहर की तरफ था वो तो हो गया ब्लू ब्लैक, और जो लोअर पार्ट था जो कि जार के अंदर था वो कलरलेस ही रहा। अब लीफ का कौन सा पार्ट आयोडीन डालकर ब्लू ब्लैक हो जाता है? वो होता है जिसमें कि स्टार्च प्रेजेंट होता है, राइट। तो इट मीन्स जो कि बाहर की तरफ था उसमें तो स्टार्च बन रहा था, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। इसको क्या चीज़ नहीं मिल रही थी? जो अंदर की तरफ डिप था, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही थी। तो इसी से ही प्रूव हो गया कि इसको सब कुछ तो मिल रहा था लोअर पार्ट को, बस कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिली, तो भी इसमें स्टार्च नहीं बना है। ठीक है, दैट्स वाई क्या कंक्लूजन निकलता है? द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आप इसको रीड करोगे तो आपको पूरी की पूरी एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, इन सबका जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। Green plants are called heterotrophs, autotrophs, hydrotrophs, saprophytes। देखो, हाइड्रोट्रॉफ्स होते हैं पानी में रहने वाले, है ना, और सैप्रो होते हैं जो डेड बॉडीज खाते हैं, ऑटो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। द लीव्स ऑफ अ प्लांट्स आर ग्रीन। जो प्लांट्स के लीव्स है वो ग्रीन होते हैं बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर इज क्लोरोफिल। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? रिलीज मतलब छोड़ते हैं। कौन सी गैस बनती है, रिलीज होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू डैश। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करी थी? हमने पढ़ा था स्टॉक के थ्रू, लैमिना, स्टोमेटा और अ गार्ड सेल। तो किसके थ्रू पास एंटर हो रही थी? स्टोमेटा के थ्रू, राइट। लेट्स स्टार्ट क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेल। सो क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो एक सेल का एक ऑर्गन है। जो प्लांट है, सेल, प्लांट का जो सेल है उसका एक ऑर्गन है, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। उसका ये ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम। अब ये जो प्लांट्स है उसका ग्रीन कलर ही क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दैम। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट मोस्टली इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। अब जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो मोस्टली कौन से लीव्स में होता है? ग्रीन लीव्स में होता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को वो ट्रैप कर लेता है। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड, और उस एनर्जी को वो यूज करता है अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो क्लोरोफिल को और इन सब चीज़ों को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बिसाइड्स लीव्स, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant। अब क्या है? लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो है वो जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट के उनमें भी होता है। लाइक ग्रीन स्टेम, कई बार ग्रीन स्टेम्स होते तो इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है।
तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस होगा, ग्रीन ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल, in desert plant like the cactus, the leaves are modified into spine to reduce the water loss by the transpiration. सो कैक्टस क्या होता है, हमें पता है वो डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली। इनकी जो लीव्स होते हैं ना, वो मॉडिफाइड होके ऐसे स्पाइन तीखे तीखे से बन जाते हैं। वो क्यों बन जाते हैं और छोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जितना बड़ा लीफ होगा उतना ही वो वाटर लॉस करता है, वाटर निकालता है। आपने देखा होगा जब जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो आपको थोड़ा ठंडा फील होता है ना। वो क्यों फील होता है? क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, अपनी लीफ के थ्रू वाटर को बाहर निकालते हैं, वेपर्स बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो वाटर लॉस करते हैं। लेकिन जो डेजर्ट में है ऑलरेडी, जिसको वाटर की कमी है, तो वो कैक्टस अगर वाटर लॉस करिएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये मॉडिफाइड करके लीव्स को स्पाइंस बना देते हैं, जिससे कि रिड्यूस होता है वाटर लॉस बाय द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दीज प्लांट्स हैव अ थिक एंड द फ्लैशी ग्रीन स्टेम। और इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो कैसी हो जाती है? मोटी मोटी थिक हो जाती है, विच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि वो ज़्यादा क्या कर पाए? फोटोसिंथेसिस कर पाए। और वो ग्रीन ही होती हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करती हैं टू मेक देयर फूड। सो दिस इज अबाउट द क्लोरोफिल। अब इसमें देखो एक एक्टिविटी गिवन है, टू शो दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्लोरोफिल भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? भले ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, उसको सनलाइट मिल रही है, भले उसको वाटर मिल रहा है, भले उसको मिनरल मिल रहा है। सो इस एक्टिविटी में क्या लिया उन्होंने? क्रोटोन प्लांट लिया। अब क्रोटन प्लांट की क्या खासियत है कि इसके जो लीव्स होते हैं वो कहीं कहीं से तो वाइट कलर के होते हैं और कहीं कहीं से ग्रीन होते हैं। अब तो आप बच्चों मुझे बता दोगे कि जहाँ पे ग्रीन है तो आप फटाफट से बोल दोगे कि मैम वहाँ तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। वेरी गुड। अब जहाँ पे वाइट पार्ट है, क्या वहाँ पे प्रेजेंट होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो जो वेल ऑर्गेनाइज प्लांट है, जो अच्छे से बना हुआ है, मतलब उसको अच्छे से 5-6 दिन तक सनलाइट भी मिला है, पानी भी मिला है, सब कुछ मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही रही है। तो हम क्या लेंगे? उसमें से एक लीफ ले लेंगे। अब उस लीफ को फिर से हम डिस्कलर करेंगे। कैसे? पानी में बॉईल करके, फिर अल्कोहल में बॉईल करके, फिर वाटर से वॉश करके। तो हमने इसका जो ग्रीन का ऊपर ये था ना, इसको हटा दिया। अब जब हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो देखते हैं कि जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट था ओनली वही पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। बाकी का जो वाइट पार्ट है वो एज इट इज रहता है। इट मीन्स जो ग्रीन पार्ट था ओनली उसी ने ही फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बनाया है, वाइट पार्ट ने नहीं बनाया है। दैट्स वाई वी कैन से दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। Do you know? The leaves of the some plants like the croton have the chlorophyll but they appear dark red in color. This is because the red pigment present in them hide the green color of the chlorophyll. अब जैसे क्रोटोन के कुछ प्लांट्स है, इस तरीके के कुछ लीव्स आपने देखे होंगे। तो इसमें भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है। बट जो रेड पिगमेंट है ना वो ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए उसने ग्रीन पिगमेंट को हाइड कर लिया। That's why we can see it as a red leaf, right? So such leaves can also make food by the usual process of photosynthesis. तो ऐसा नहीं है कि अब ये रेड कलर का है तो अभी अपने खाना नहीं बना सकता, बना सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है बट वी कांट सी इट। नंबर 4, सनलाइट। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सनलाइट ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द अर्थ। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स। अब जो क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन लीफ में प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं? उनका क्या काम है कि जो सनलाइट आ रही है उस एनर्जी को ट्रैप करना, पकड़ लेना। द सोलर एनर्जी, अब ये जो सोलर एनर्जी उन्होंने ले ली, इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. The chemical energy is stored in the form of carbohydrate. अब इस केमिकल एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर किया? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। क्या था? ग्लूकोज। इन द प्लांट, लीफ ऑफ द प्लांट ग्रो इन डिफरेंट पैटर्न सो एज टू कैच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। सो जो लीफ होते हैं प्लांट के भी, वो भी इसी तरीके से खुद को डेवलप करते हैं, उसी डायरेक्शन में डेवलप होते हैं जितना से वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डे लाइट में सनलाइट को ट्रैप कर पाए, ठीक है। सो कितनी मज़ेदार बात है। सो दिस इज अबाउट द सनलाइट।
सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज गिवन अबाउट द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसमें पता चला रहे हैं कि सनलाइट भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि एक अच्छा खासा प्लांट था, उसको बहुत दिन तक ना डार्क रूम में रख दिया। ठीक है, डार्क रूम में रखने का क्या मतलब है कि जब ये डार्क रूम में था तो इसने नया तो अपना स्टार्च नहीं बनाया, तो जो था उसको यूटिलाइज कर लिया। फिर क्या किया, उसको बाहर निकाला गया सनलाइट में, और जब बाहर निकाला तो एक लीफ पे काले रंग की एक ब्लैक स्ट्रिप लगा दी पेपर की। ठीक है, पेपर स्ट्रिप क्यों लगा दी, ताकि उस पे सनलाइट ना पड़े उस पार्ट पे, बाकी सब पे तो पड़ने लग गई। उसको वाटर भी मिल रहा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, सन भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, सिर्फ इस ब्लैक जो स्ट्रिप वाला पोर्शन है ना, इसको नहीं मिल रही। सो इसको हमने 2-3 डेज तक रखा। फिर अगेन हमने इस लीफ को निकाला, डिसकलर कर रहे हैं, वाटर में बॉयल कर रहे हैं, अल्कोहल में बॉयल कर रहे हैं, फिर उसको वाटर में वॉश कर रहे हैं। तो जब हम इस लीफ को जब कलरलेस हो गया, इस पे आयोडीन डाला ना, तो देखा कि जहाँ पे स्ट्रिप लगी थी वो पार्ट वाइट हो गया, वाइट रहा। बाकी का जो पार्ट था ऊपर और नीचे का जिस पे सनलाइट आ रही थी वो हो गया ब्लू एंड ब्लैक। तो इट मीन्स जहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप लगाई वहाँ पे क्या नहीं हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। दैट्स वाई वहाँ पर स्टार्च भी प्रेजेंट नहीं है। सो वी कैन से दैट द सनलाइट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो हर एक चीज़ ज़रूरी है, भली वो कार्बन डाइऑक्साइड है, भली वो वाटर है, भली वो मिनरल्स हैं, भली वो क्लोरोफिल है, भली वो सनलाइट है। ठीक है, सो एक्वेटिक प्लांट्स लाइक द हाइड्रीला, वाटर लिली, वेलिस्नेरिया टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। तो कुछ एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रहने वाले प्लांट है, तो वो कैसे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लेते होंगे, जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को वो यूटिलाइज कर लेते हैं। और उनका एग्जाम्पल क्या है एक्वेटिक प्लांट्स का, हाइड्रीला, वाटर लिली, वेलिस्नेरिया। दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सो ये है आपका पार्ट 1। सो नेक्स्ट यहाँ से इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।